इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये 3D में है। अब एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। देखिए बच्चों, अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा एक पेज पे क्लियर करोगे क्या? आओ करवा देते हैं। कोई पेज खाली है? देखिए 3D में अगर आपके 2 पॉइंट्स हैं तो परेशान मत होइएगा। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है, या जेड एक्सेस है मान लो ये, और ये आपकी वाई एक्सेस कुछ भी हो, है ना। तो आपको अगर कोई भी पॉइंट अगर आप दिया हो, मान लो ये पॉइंट अगर आपको दिया, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1 और z1, ठीक, पॉइंट ए, और 3D में कोई पॉइंट कहीं दिया हुआ है b और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x2 y2 z2। तो 3D में 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, ये देखिए अगर हमें ए बी निकालना है ना 3D में, अगर हमें डिस्टेंस जैसे क्लास 10th में निकालते थे ना, वैसे ही क्लास 11th में भी हम लोग 12th में भी निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, बस हमें अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर याद आया, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। और 3D में बस एक और आ जाएगा आपका, इतना तो आपने 10th तक पढ़ा था, एक और आ जाएगा बस। बताइए कोई समस्या? कर लोगे? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, सवाल खत्म हो गया। ये देखिए बस आपको डराने के लिए सवाल यहां पर दिया हुआ है 3D में। ये देखिए उन्होंने हमसे बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट दिस एंड दिस। ठीक है भाई, ठीक है, बना लेते हैं ना। देखिए ये वाई एक्सेस है आपकी, ठीक, ये आपकी कुछ भी मान लो यार, किसी को भी, ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये मान लो आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी जेड एक्सेस है, ठीक, या इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, फर्क क्या ही पड़ता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। उसने हमसे बोला है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखा है 0,0, a/2 पे, है ना, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये z कोऑर्डिनेट पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये दिखा रहा है हमें क्या, कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, a/2, ठीक, 0,0, a/2। और इसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज भी है और वो 0,0, माइनस a/2। माइनस a/2 कहां आएगा भाई? इमेजिन करिएगा जरा, इमेजिन करिएगा। देखिए इसी z को अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा तो माइनस z हो जाएगा। ये माइनस z एक्सेस में ही तो आपको क्या मिलेगा? 0 भाई, x 0 है, y 0, बट z तो है ना, तो 0,0, माइनस a/2, ठीक, तो यहां कहीं मिलेगा आपको। तो माइनस q चार्ज रखा है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, साइन अलग अलग है। यहां इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,0, माइनस a/2 है, ठीक, ये हो गया। अब उसने हमसे बोला रिस्पेक्टिवली द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो उसने बोला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस बार उसने हमसे बोला है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। इस बार वो हमसे कहना चाहता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव आज ही पढ़ाया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता था। अरे भूल गए हो क्या? इसमें माइनस लगता है ना, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अगर आप करते तो भाई आपका क्या आता, अंदर माइनस भेजोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉजिटिव हो जाएगा। अरे यार, और पोटेंशियल एनर्जी, अब पी इनिशियल माइनस पी फाइनल करोगे, ठीक है। यस, कह रहा देन द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स बनाएगा ना, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ये दोनों आपके फिक्स हैं, ये दोनों आपके फिक्स हैं, करेक्ट, ये दोनों आपके फिक्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमें लेना है, ठीक, आइए लेते हैं। अब उसकी वैल्यू हमें नहीं दी तो हम Q0 मान लेते हैं। संभालिएगा भाई, ध्यान सुनिए। माइनस a,0,0 कहां आएगा? x पे माइनस, तो x का नेगेटिव इधर होगा, x एक्सिस का नेगेटिव कहीं यहां होगा, ठीक। तो आपका कोई चार्ज यहां रखा था, ध्यान सुनिए, कहां पे रखा था? ये जो आपका जो पॉइंट चार्ज है Q0, ये रखा था कहां? माइनस a, 0,0 पे। तो भाई x एक्सिस के नेगेटिव में ही तो होगा ये, ठीक। अब इसको उठा के हमें कहां लेके जाना है? 0,a,0 पे। मतलब इसको यहां से उठाओगे, अब मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, इसको उठा के आप यहां पे लेके आओगे, क्योंकि आपका y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप कहां लेके आ रहे हो उसको? आप इसको, इस Q0 को यहां से, इस रास्ते से, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, कहीं से भी लेके आओ और यहां पे लेके आओगे। अब ये यहां से यहां फिक्स हो जाएगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए 0,a,0। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? अभी क्वेश्चन समझ में आया? 0,a,0,
बताइए। तो अब हम क्या करेंगे, मैं डिलीट करने जा रहा हूं, जरा संभालना, जरा संभालना। इनिशियली आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, इनिशियली आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, बोलिए हाँ। ये देखिए भाई, इनिशियली तो ये यहां रखा होगा, उठा के तो बाद में लेके आओगे ना, तो इनिशियली फिगर ऐसा बनेगा, इनिशियली फिगर ऐसा बनेगा। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, हमारे काम आ जाएगा, ये दोबारा नहीं ड्रॉ करूंगा मैं। देखिए जो फाइनली आपको दिखाई पड़ेगा, अब ये यहां नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, इसको कट कर दूं। फाइनली आपको पता है, ये उठा के आप लेके यहां चले आए हो, यहां आ गया ये, तो अब ये क्यू नॉट यहां आ गया है, और इसकी 0,a,0 पे आप लेके चले आए हो। अब आना जरा कैलकुलेट करो। देखिए इनिशियली सिस्टम ऐसा था, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा इनिशियल, वो कितना आएगा, देखिए अब आराम से तसल्ली से, पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल आएगा वो कितना आएगा, देखिए जरा, केवल चार्ज का निकाल लीजिए बस, पूरे सिस्टम का मत निकालो, चार्ज का निकाल लो बस, ठीक है ना, क्योंकि पूरे सिस्टम का क्या ही निकालने की जरूरत है, वो तो कट ही जाएगा ना। देखो भाई, ये जो है जब इनिशियली सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, मतलब ये दोनों आपने फिक्स कर दिए, इसका इंटरेक्शन इसके साथ होगा, बोलिए हाँ भाई, इसका इंटरेक्शन इसके साथ होगा, तो के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक, ओके। तो देखिए के इंटू क्यू नॉट और अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, नहीं सॉरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बताना जरा, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस d1 आप नहीं निकाल पाओगे, बताओ, हाँ निकालिए जरा, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस इज गिवन बाय रूट ओवर, क्या होता है दिस भाई, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस a का होल स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 0 उसको हम लिखेंगे ही नहीं, लिखना हो तो लिख लो, और प्लस दिस माइनस दिस, a/2, ये a/2 लिखा है माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही करोगे तो यहां से d1 कितना निकल के आएगा आपका, रूट ओवर ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 4। आराम से चेक कर लो भाई, कोई समस्या, अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस चेक कर लो ऐसे ही, d1 की ये वैल्यू है, ठीक। तो यहां पे आ जाता है आपके पास कितना, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। अब सुनो, अब सुनो भाई, इनिशियली इसका इसके साथ भी तो इंटरेक्शन होगा, बताइए, इसका इसके साथ भी तो इंटरेक्शन होगा, है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप d2 मान लीजिए, आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस को d2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, d2 निकाल लीजिए, यहां मैं निकाल के दिखा देता हूं, d2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, तो 0 माइनस माइनस a करोगे तो वही आ जाएगा भाई, आपका a स्क्वायर ही आ जाएगा, फिर 0 माइनस 0 करोगे तो फाइनली आपका वही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, तो d2 भी उतना ही आ गया आपका, 3D में चल रहा है इसलिए एक जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो प्लस के इंटू क्यू नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस दोनों के बीच का उतना ही आपका हो जाएगा, ठीक, कोई समस्या, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो इनिशियली जब ये चार्ज रखा था तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन और इसका इसके साथ इंटरेक्शन, अब बच्चे बोल रहे सर इन दोनों का नहीं लिया आपने आपस में, भाई लेना हो ले लो, लेना हो ले लो, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा यार, सेकंड वाले में भी तो इन दोनों का फिर से निकालोगे तो माइनस करोगे तो कट ही जाएगा ना, नहीं समझे भाई, इन दोनों के बीच का मान लो 10 जूल है, तो यहां पर निकाल के ऐड करोगे तो पीछे भी तो, जब आपने क्यू नॉट को यहां से उठा के ले जाके यहां रख दिया तब भी तो फिर से निकालोगे ना, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, समझे, बताओ, तो निकालने की जरूरत ही क्या है, समझे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, ये दोनों आपके फिक्स हैं, येलो वाले प्लस क्यू माइनस क्यू आपके फिक्स हैं, है ना, बस अब इधर आइए, ये इनिशियल हो गया, अब फाइनल आइए, कितना आ रहा है, इनिशियल भी 0 आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, के क्यू नॉट अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 प्लस माइनस माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू, अरे वही आ रहा है भैया, चेक कर लो, तो 0 तो आ रहा है, ठीक, अगर आप देखेंगे तो 0 ही तो आ रहा है भाई, समझे, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगी हमारे पास सिस्टम की वो 0 हो रही है, या चार्ज की जो है दोनों के कारण इंटरेक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की 0 आ रही है। अब फाइनल देखो जरा, फाइनल में अब ये चार्ज यहां आ चुका है, ठीक, तो इसका इंटरेक्शन इसके साथ होगा, ठीक, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल होगा वो कितना हो जाएगा, के इंटू, जब इसका इसके साथ होगा तो होगा के इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू
अपॉन में, अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का जब करोगे तो डिस्टेंस उतना ही आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डिस्टेंस अगेन उतना ही आने वाला है, ठीक। और प्लस अब इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी तो होगा, ठीक। तो देखो ये आ जाएगा आपका बस इस बार k इंटू क्यू नॉट इंटू माइनस क्यू, और फिर से डिस्टेंस उतना ही आएगा, चेक कर लीजिए, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है, ठीक। डिस्टेंस आपका उतना ही आएगा, तो आप देखोगे तो ये तो उतना ही है आपका, फिर से जीरो आ जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन में इतना ही आएगा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास कितनी आ गई सिस्टम की, जीरो आ गई। तो बस परेशान करने के लिए बोल रहे थे, और कोई दिक्कत थोड़ी ना, इस क्वेश्चन बस 3D में दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। देखिए अब उसने हमसे क्या बोला है, वर्क निकालो, तो भाई वर्क हमें कैसे निकालना था, फाइनल माइनस कहाँ गया, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल भी जीरो था और फाइनल भी जीरो, तो वर्क आ गया 0 जूल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।